नमस्कार, मैं नीता गुप्ता हम में है कुछ खास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम में है कुछ खास में मैं बात करूँगी उन शब्दों, वाक्यों, घटनाओं, दृश्यों, स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में जो हमारे जीवन में जाने अनजाने, गाहे बगाहे घटित होती रहती हैं, जो हमें व्यथित करती हैं, मथित करती हैं, ऊहापोह में डालती हैं, जिन्हें याद करके कभी हमारे होठ मुस्कुरा उठते हैं और कभी हमारे आंखों से अश्रु झर जाते हैं, कभी वे हमारे माथे पर सिकन की मोटी लकीरें बन उभर आती हैं। इसी श्रृंखला में आज का हमारा शब्द है अकेलापन। अकेलापन यानी तन्हाई। अकेला या तन्हा रहना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अकेलापन या तन्हाई को हम कष्टकारी मानते हैं, दुखदाई समझते हैं। जीवन में हम जब जन्म लेते हैं तभी से हम सबके साथ रहना सीखते हैं। हम सभी लोगों के साथ रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ, समाज में रहते हैं, ग्राम टोले में रहते हैं। प्रारंभ से ही, अपने बचपन से ही हमें अपनी चीज़ों को अपने भाई बहनों के साथ बांटना सिखाया जाता है, साझा करना सिखाया जाता है। अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ हम अपने निवाले बांटते हैं। अपने उत्सव और उल्लास अपने समाज में हम सबके साथ मिलकर मनाते हैं। अजनबियों के साथ और अनजान लोगों के साथ हम सद्भाव का व्यवहार रखते हैं। सहधर्मियों के साथ, जात वालों के साथ हम अपने रिश्ते बुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए जब कभी भी हमें अकेले रहने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हम उसको एक दंड स्वरूप लेते हैं। हमें लगता है यह एक दंड है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमें इसे एक अवसर की तरह लेना चाहिए, एक मौके की तरह लेना चाहिए। हमें यह असामाजिक और अकल्पनीय लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी की भागदौड़ में आज जब हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है कि हम कुछ पल अपने साथ अकेले गुजार सकें, कुछ समय अपने परिवार को दे सकें, कोई अपने मित्रों के साथ बांट सकें, तो उस वक्त के लिए ज़रूरी है कि हम अकेले रहें, कुछ देर अकेले रहें, कुछ वक्त अकेले रहें। और ज़िंदगी के गुजरे हुए समय में, गुजरे लम्हों में जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हमसे हुआ है, चाहा अनचाहा, गलत सही, उस पर एक बार विचार करें। अच्छा हुआ है तो खुश हों, और गलत हुआ है तो थोड़ा सा दुख प्रकट कर लें। इस भागम भाग की ज़िंदगी में हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं है, तो अगर हमें वक्त मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अकेलापन बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसको एक टीचर होने के नाते मैं स्कूल में अक्सर देखती हूँ कि अगर बच्चों को सज़ा के तौर पर कोई काम अकेले दिया जाए या उन्हें अकेला खड़ा किया जाए, तो वो उस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से करते हैं और चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर ढंग से हो, और अगली बार उन्हें इस तरह की, भविष्य में उन्हें इस तरह की सज़ा ना दी जाए। ये उनका एम होता है, लक्ष्य होता है, यानी कि वे अपने आप पर काम करते हैं। तो अकेले रहने पर हमें अपने आप पर काम करने का मौका मिलता है। एक वाक्यांश है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अपने बचपन में जब कभी मैं चिल्ला चिल्ला कर रटने के लिए इस तरह के किसी भी लोकोक्ति या मुहावरे को पढ़ती थी, तब मेरी माँ अक्सर कहती थी, और वो अब भी कहती हैं, कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ता है। भीड़ में लोग अपने आप को गुम कर लेते हैं, वे गुम हो जाते हैं। अकेला मदमस्त हाथी जब गांव में आता है, शहर में आता है, तो वह लोगों के लिए दर्शनीय होता है। लोग उसकी पूजा करते हैं, लोग उसे गन्ने खिलाते हैं, लोग उसकी सवारी करते हैं, ईख खिलाते हैं। जबकि वही अगर झुंड में आता है तो गांव वाले दहशत में आ जाते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए परेशानियां पैदा करता है। एक तरह से वो लोगों को भयावह कर देता है, भयभीत करता है। एक चींटी जो होता है, वो अगर झुंड में चलता है तो सिर्फ वो चींटियों का झुंड बनकर रह जाता है। चींटियों की सेना उसे हम कह सकते हैं, उसका कोई नेता नहीं होता। लेकिन अगर वही कोई एक अकेला चींटी अगर हमें काट ले, हमारी आंखों में आ जाए और हमें काट ले, तो हम चिल्ला उठते हैं, रो पड़ते हैं। अकेला रहना कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये एक असंभव काम है, ये एक कला है। अकेला रहना भी एक कला होता है। तो हम सबको इस कला को सीखने की ज़रूरत है। अगर हम इस कला को सीख लेते हैं, जी लेते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमें पहले से थोड़ा ज़्यादा विश्वास आ गया, दृढ़ निश्चयी हम बन गए। और जब अगर
हमें विश्वास, हम अपने आप पर विश्वास करने लगे, हम दृढ़ निश्चयी बन गए, हम दृढ़ प्रतिज्ञ बन गए। इसका मतलब ही ये हुआ कि हम में है कुछ खास और हम दूसरों से अलग हैं। हम हैं, हम में है कुछ खास।